प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन में नए काम को करेगा। एक नया काम प्रभु आपके जीवन में करने पर है। बहुत जल्द प्रभु उस नए काम को आपके जीवन में करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बारे में सिखाता है कि प्रभु आपके जीवन में नया काम करने पर है। परंतु ये नया काम कब होगा, कैसे होगा, उस बात को भी समझना हमें बहुत ही आवश्यक है। फिलहाल प्रभु आपके जीवन में नया काम करेंगे, इस भविष्यवाणी को आप रिसीव करें और निश्चय प्रभु आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहे हैं और आप बहुत जल्द हमें अपनी गवाहियों को भेजेंगे। निश्चय प्रभु आपके जीवन में एक नया काम करने जा रहे हैं। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो 19 पद में प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन को थाम लें, इस वचन को पकड़ लें कि वो आपके जीवन में एक नए काम को करता है। एक नई बात को वो आपके जीवन में करेगा। वह ऐसी बात होगी, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए एक नए काम को करने पर हूं, एक नया बात को तेरे जीवन में करने पर हूं, एक नए दरवाजे को तेरे लिए खोलने पर हूं, एक नया रास्ता मैं तुझे दिखाने पर हूं। परमेश्वर आपके जीवन में यह करने जा रहा है। यदि अभी तक नहीं हुआ तो आप इस समय अपने जीवन में इस वचन को ग्रहण करें। प्रभु आपके जीवन में ये करने जा रहा है। एक नया काम आपके जीवन में होगा, एक नया दरवाजा प्रभु आपके लिए खोलेगा, एक नया रास्ता प्रभु आपके लिए बनाएगा। आपकी सोच और आपकी समझ से परे प्रभु आपके लिए करेगा। लिखा है कि मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, ऐसी जगह पर तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा जहां पर रास्ते की कोई उम्मीद ना हो। वहां से मैं तेरे लिए काम करूंगा। निर्जल देश में जल की धाराओं को बहा दूंगा, जहां पानी की कोई उम्मीद नहीं थी, जहां से तू सोच भी नहीं सकता था कि यहां से पानी आएगा, वहां से तेरे लिए पानी निकल पड़ेगा। मीन्स परमेश्वर कुछ अद्भुत करने पर है। मीन्स परमेश्वर कुछ नए काम को आपके जीवन में करने पर है, कुछ नई बात को प्रभु आपके जीवन में करने पर है। आप इस बात को रिसीव करें और निश्चय प्रभु आपके जीवन में ये सब करें। लेकिन इससे पहले हम कुछ बातों को देखते हैं। 18 पद में परमेश्वर का वचन हमें कुछ शिक्षा भी देता है। परमेश्वर का वचन एक वादा हमसे करता है कि मैं तेरे जीवन में नए काम को करूंगा, लेकिन कुछ बताता भी उससे पहले, एक वचन पहले प्रभु कुछ बातें करता है अपने लोगों से, कुछ शिक्षा देता है। और क्या शिक्षा है हम पढ़ते हैं, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। परमेश्वर कहता है, एक शिक्षा देता है, एक आज्ञा देता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तू बीती हुई बातों को याद मत कर। जो तेरे जीवन में हुआ उसे अब स्मरण मत कर, उसे याद मत कर। उसे याद कर करके आज का दिन खराब मत कर, उसको याद कर करके अपने भविष्य को खराब मत कर। बल्कि क्या कर, उस घटना को, उस बुरी बात को याद मत कर। उस दुख को, उस समस्या को याद मत कर, उस धोखे को याद मत कर, उस बुरी घटना को याद मत कर। क्यों याद मत कर? क्योंकि मैं तेरे लिए एक नई बात को करने पर हूं। तो आगे की ओर देख, क्योंकि मैं तेरे लिए कुछ नया करने जा रहा हूं। आगे की ओर देख। लिखा है कि न प्राचीन काल की बातों पर मन लगा, उन बातों पर मन न लगा, उन बातों पर मन न लगा जो पीछे रह गई, उन्हें छोड़ दे। पौलुस कहता है, जो बातें रह गई मैं उन्हें भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आपको यही करना, आपको आगे की ओर दौड़ना है, क्योंकि आपके लिए आगे कुछ नया होने जा रहा है। आपके भविष्य में आगे कुछ नई बात होने जा रही है। इसलिए आगे की ओर देखें, पीछे की ओर नहीं। जो बातें रह गई हैं, जो बुरी घटनाएं हुई हैं, जो कुछ आपके जीवन में हुआ है, उसे भूल जाएं। आगे की ओर देखें, प्रभु कुछ नया करने पर है। आगे की ओर देखें, प्रभु एक नया दरवाजा खोलने पर है। आगे की ओर देखें, प्रभु आपके लिए नया रास्ता बनाने पर है। आगे की ओर दौड़ें, आगे की ओर भागें, क्योंकि आगे आपके लिए सफलता है, आगे आपके लिए आशीषें हैं, आगे आपके लिए बहुत कुछ परमेश्वर ने रखा हुआ है। इसलिए पीछे नहीं, आगे की ओर देखिए, आगे की ओर दौड़े, क्योंकि आगे आपके लिए नई बात। आपको ठहरे भी नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है जीवन में। रुके न रहे, आगे बढ़े। यदि आप रुकेंगे तो आप थम से जाएंगे और परमेश्वर जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे।
इसलिए आपको क्या करना है? रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और परमेश्वर आपके जीवन में एक नई बात को, एक नए काम को आपको देने जा रहा है। एक नया काम प्रभु आपको देने जा रहा है। एक नया काम प्रभु आपके हाथों में देने जा रहा है। एक नया काम प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। इसलिए निराश न हो, उन पुरानी बातों पर मन न लगाएं। प्रभु आपके जीवन में कुछ नया करने पर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ आप सब ने बड़े ध्यान से वचन सुना है और वचन की सामर्थ को आपने महसूस किया है। आइए मिलकर हम सब प्रार्थना करेंगे और आप मेरे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ और जय जयकार करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये सुंदर पल प्रभु आपने दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर पल के लिए परमेश्वर पिता। आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग प्रभु प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु हम उन्हें आपके नाम से आशीष देते हैं, उन्हें आपके नाम से ब्लेस करते हैं और उनके जीवन में प्रभु तेरे कार्यों को चाहते हैं प्रभु जी कि आप उनके जीवन में अपने कार्यों को करें। मेरे खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तो सच में प्रभु अच्छा है, भला है प्रभु और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्यारे प्रभु, उनके जो भी हालात और जो भी परिस्थितियां हैं जो विपरीत हैं, निराश उदासी चिंता परेशानी, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से जाओ हम आज्ञा देते हैं पिता। विशेष रूप से धन्यवाद है आपके वचन के लिए प्रभु कि तूने अपने वचन से हम सबको उत्साहित किया। सच में प्रभु जी आपका वचन कहता है कि मैं एक नई बात करने पर हूँ। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने लोगों के जीवन में प्रभु कुछ नया करने पर हैं प्रभु यीशु मसीह। यदि आज प्रभु यीशु मसीह ये भाई बहन चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है परमेश्वर प्रभु और बहुत ज्यादा व्याकुल है, परंतु पिता आपका वचन कहता है कि उन बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज यदि कोई भी बीती हुई बात, कोई भी पुरानी घटना इन्हें परेशान करे, इन्हें व्याकुल करे, जिन्हें सोच सोच कर प्रभु जी ये चिंतित और परेशान हो रहे हैं, परंतु आज तेरा वचन उनसे कहता है कि मैं एक नई बात करने पर हूँ। मेरे प्रभु जी आज इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु आप एक नई बात को करें ताकि उन नई बातों को अपने जीवन में प्रभु जब ये देखें तो प्रभु इनका जीवन नया होता चला जाए, इनका चाल चलन नया होता चला जाए, इनके परिवार में प्रभु नई खुशियां आने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, जो भी खुशी प्रभु आज इनके जीवन में नहीं है प्रभु उन खुशियों को आप इनके जीवन में दे पिता। हाँ प्रभु जी, यदि किसी भी बात के लिए चिंतित हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सारे चिंताओं के विषय को हम कैंसिल करते पिता। और प्रभु प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति जो आपके सम्मुख है प्रभु यीशु मसीह उन्हें बढ़ाए और सफल करें पिता। और हर एक जन के परिवार में, उनके पर्सनल, उनके फैमिली लाइफ में, उनके जॉब के क्षेत्र में, हर जगह में प्रभु आप इनके लिए नई बातें करें, ऐसी बातें प्रभु जो इनकी सोच समझ और कल्पनाओं से परे है, जिन बातों को देखकर प्रभु इनका जीवन, इनका परिवार, इनका पर्सनल लाइफ ब्लेस्ड होने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, यदि आज ये पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हर प्रकार की पारिवारिक समस्याएं इनके जीवनों से चली जाएं। यदि परिवार में प्रभु जो भी जन प्रभु जी इनके बच्चे हैं या फिर हस्बैंड है प्रभु, यदि परिवार में कोई भी जन प्रभु जी नशे की बुरी लतों में प्रभु जी फंसे हैं तो इसी वक्त यीशु के नाम से उन लोगों के जीवन से नशे की बुरी लत को हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन से यीशु के नाम से। एक बड़ा परिवर्तन, एक नई बात प्रभु उनके जीवन में करे खुदावन। जिन रिश्तों में दूरियां हैं, कड़वाहट है, मेल मिलाप की कमी है, कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत की कमी है, एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे हैं मेरे प्रभु, उन रिश्तों में प्रभु आप एक नई बात को करे पिता, ताकि प्रभु आपका मेल मिलाप उनके जीवन में आए, एक नई बात इनके रिश्ते में आए प्रभु। वो विश्वास योग्यता प्रभु जी, मेल मिलाप प्रभु जी आने पाए पिता। यदि आज इन भाई बहनों के पास कोई भी जॉब नहीं है पिता, यीशु मसीह एक बेहतर और अच्छा जॉब देकर इन्हें ब्लेस करे पिता, अच्छा बिजनेस देकर ब्लेस करे प्रभु, सफलता देकर ब्लेस करे। जिन्होंने एग्जाम दिए प्रभु ने एग्जाम में क्वालिफाइड होने में सहायता और मदद करे, एक अच्छी पोस्ट पर प्रभु आप इन्हें नियुक्त करें प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु स्टडी कर रहे हैं, मेहनत
मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे हैं, उनके परिश्रम का प्रतिफल आप उन्हें दें पिता। आपका वचन कहता है कि वह अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग बीमार है आपकी हुजूरी में रखते हैं यीशु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी वक्त पिता हम दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हर प्रकार के अंदरूनी अंगों में समस्या को हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर से। हम हर प्रकार के कैंसर को इन भाई बहनों के, बच्चों के, नौजवानों, बुजुर्गों के शरीर से आज्ञा देते हैं, इनके शरीर से नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। पैरालाइज नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लंग्स, अस्थमा की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। जिनके सिर में ट्यूमर है यीशु के नाम से सिर का ट्यूमर नष्ट होने पाए हम आज्ञा देते हैं। हड्डियों की जो भी समस्या है इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद। सर से लेकर पैरों तक प्रभु हर एक बीमारी को हम दूर करते पिता, हर एक रोग को दूर करते और धन्यवाद देते कि तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग चंगे हो गए हैं। हर एक फीवर, जॉन्डिस, प्रभु जी टाइफाइड, ये बीमारियों को हम कहते हैं नष्ट हो इनके शरीर से। प्लेटलेट्स डाउन हो गए यीशु के नाम से इंक्रीज होने पाए। धन्यवाद करते पिता। जो रात भर सो नहीं पाते प्रभु, रात भर नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, डरावने विचार आते हैं, व्याकुलता और बेचैनी होती है, यीशु के नाम से सारी बातें निकल कर चली जाएं। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जिन्होंने आपके सम्मुख अपनी विनतियों को, अपने लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को आपके आगे आज इस प्रार्थना के माध्यम से रखा, धन्यवाद पिता, आपने उनको छुटकारा दिया। पिता जितने लोग सेवा करते हैं उनकी सेवकाई पर आशीष हो प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु निरंतर अपनी प्रार्थनाओं को भेजते हैं पिता, उन सब के जीवनों में आपके कार्य हो गए पिता, क्योंकि एक नई बात आप उनके जीवन में करने पर हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड। हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए हम आज्ञा देते हैं, हर एक घटी कमी चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु तूने कहा है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला होगा। धन्यवाद करते परमेश्वर, यदि इनकी कमाई पर कोई बरकत नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं बचता है प्रभु, ये निश्चय अपनी कमाई को खाएं और प्रभु ये धन्य हो और इनका भला होने पाए पिता। थैंक यू जीसस। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज की रात्रि में पिता आपने हर एक की सुधि लेकर उन्हें प्रभु जी तसल्ली, सुकून और विश्राम दिया। और प्रभु जो भी बुरा सपना इसी वक्त चला जाए और प्रभु ये निश्चिंत होकर प्रभु तेरे साथ में कल का दिन देखें। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।